फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 10 तक। निनवे के लोगों ने कुमार्ग छोड़ दिया। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश न हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर,
मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। अनुवाक्य, हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य, हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 और संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यह वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योनस के ग्रंथ से है, अध्याय 3 और संख्याएं 1 से 10 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने दूसरी बार नबी योनस को आज्ञा दी कि जाकर निनिवे के लोगों को चेतावनी दो, पश्चाताप का उपदेश दो, और उसने ईश्वर की आज्ञा मानी। इसके पहले ईश्वर ने पहली बार आज्ञा दी थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। वह निनिवे जाने के बदले तारसुस जाकर अपने जीवन को बचाना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने उसे निनिवे के तट पर पहुंचा दिया चमत्कारी रूप से। और दूसरी बार आज्ञा मिलने पर उसने जाकर निनिवे के लोगों को चेतावनी दी, पश्चाताप के लिए उपदेश दिया, और उन्होंने उसमें विश्वास किया और उन्होंने पश्चाताप किया। सभी लोग राजा सहित, सब जानवर सहित उपवास करने लगे, तपस्या करने लगे। और हम लोग अंतिम में पढ़ते हैं, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। 1,20,000 लोग बच गए। और ईश्वर ने यह दिखाया कि ईश्वर न केवल यहूदियों के लिए, ईश्वर सबों की मुक्ति के लिए हैं। यहूदी और गैर यहूदी मुक्ति पाए
यह ईश्वर की योजना है। और हम जानते हैं कि शुरू में ईश्वर ने इस्राएलियों को अलग कर दिया था। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 26 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर का कहना है, मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। ईश्वर का कहना था इस्राएलियों के लिए, मेरे लिए पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अन्य राष्ट्रों से अलग कर लिया है, यह उनका मानना था। और इसलिए उन्होंने विश्वास किया कि गैर यहूदी लोग सब मुक्ति नहीं पाएंगे, वे ईश्वर की प्रजा नहीं है। लेकिन बाबुल निर्वासन के बाद उनका कट्टर मनोभाव बदलने लगा। उनको मानना पड़ा कि अन्य लोगों में भी अच्छाइयाँ हैं और ईश्वर योनस और निनेवे के लोगों के द्वारा यह दिखाना चाहता है कि वह सबों की मुक्ति चाहता है, सबों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। तो हम लोग योनस से क्या सीखे? हमको योनस के समान ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। निनेवे के लोग हमको क्या सिखाते हैं कि हम लोग पश्चाताप करें, पवित्र जीवन बिताए। निनेवे असीरिया की राजधानी थी और वो बहुत सुंदर एक टाउन था, नगर था, और वहाँ विचित्र वस्तुएं सब देखने को मिलता था। उस जमाने के सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, गैर यहूदियों के लिए सबसे प्रमुख स्थान। आखिर उसको क्या हुआ? हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि ईसा पूर्व 612 में बाबुल और मेदस की सेना एक साथ आकर आक्रमण करने लगी और उस नगर को, निनेवे नगर को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब क्या है? पश्चाताप करना उचित है और पवित्रता पाना अच्छा है और उस पवित्रता को कायम रखना है। केवल एक दिन पश्चाताप कर एक दिन पवित्र जीवन बिताने से कोई खास फायदा नहीं है। हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग हैं। हम जानते हैं आप 40 काल है, कई लोग दारू, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि सब छोड़ देते हैं और वे लोग डींग मारते हैं कि मैंने वो सब छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया ये सब। लेकिन 40 काल पूरा होने के पहले ही, पास्का पर्व के पहले ही हम देखते हैं कोई न कोई बीड़ी पीकर, दारू पीकर सब पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। उससे कोई खास फायदा नहीं है। वह पवित्र जीवन कुछ सप्ताह के लिए नहीं होना है, वह जीवन भर के लिए है। इसलिए हम निनेवे के लोगों से सीखे। उन्होंने पश्चाताप किया, ईश्वर की क्षमा प्राप्त की, लेकिन अब बर्बाद है। याद रखें, पुराना नगर यरूशलेम अभी तक है, प्रभु यीशु का गांव नाजरत अभी तक है, लेकिन निनेवे सब बर्बाद हो गए। इसलिए उस महान नगर के निवासियों से हमको यह सीखना है कि पश्चाताप करना है, पाप क्षमा पाकर हमें प्रतिदिन पवित्र जीवन बिताना है। इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, ये एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। इसको कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, केवल नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और यीशु आगे कहते हैं, समझाते हैं वह चिन्ह क्या है। यीशु का कहना है, न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। योनस के
उपदेश सुनकर निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र सर्वशक्तिमान आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। वे चिन्ह मांगते रहे। प्रभु यीशु ने उनके सामने अनेक चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन वे विश्वास करने वाले नहीं है। वे विधर्मी है, वे अविश्वासी है। और याद रखे, विश्वास एक वरदान है। तसलोनिकियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। संत पौलुस हमको समझाते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डाले, क्योंकि सबको विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है। सबको विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है। सबों को विश्वास का वरदान नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, इस पीढ़ी को और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु खुद सबसे महान चिन्ह है। हम प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु के वचन सुने, प्रभु से प्रार्थना करें, तो हमें विश्वास का वरदान प्राप्त होगा। हम विश्वास में बढ़ने लगेंगे और हम यीशु के समान बनते जाएंगे। यह प्रभु यीशु चाहते हैं। इसलिए भजन अनुवाक्य में हमने यह घोषणा की, हे ईश्वर, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। स्तोत्रकार दाऊद ने अपने पापों पर पश्चाताप किया। दाऊद ने बहुत सारे पाप किए, बड़े बड़े पाप किए, भयंकर पाप किए, और नबी नातान ने जाकर दाऊद को चुनौती दी और दाऊद ने अपने पापों को स्वीकार किया। और नबी का कहना है, ईश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए दाऊद ने यह स्तोत्र लिख डाला, हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। यह ईश्वर चाहता है। प्रभु यीशु से एक चिन्ह मांगने के बदले उनके पास जाकर अपने पापों को स्वीकार करे, उनके पवित्र वचनों को सुनकर उनमें विश्वास करे, और प्रभु यीशु हमको अपने पवित्र वचनों से, पवित्र रूह से पवित्र करेंगे, और प्रभु यीशु हमको पवित्र कर अपने पवित्र आत्मा से भर देंगे, और हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताएंगे। हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाएंगे, और वह रूपांतरण पवित्र आत्मा का कार्य है। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रतिदिन अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु से कृपा मांगे, पवित्रता मांगे, पवित्र जीवन बिताने की शक्ति पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।